और लॉन्डो, क्या हाल है? ठीक हो? आशा करता हूँ ठीक ही होगी बे। अगर नहीं हो तो भाई तुम्हारा आ गया है एक नई तरह की बकचोदी लेके, ठीक हो जाओगे। कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ भाई। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक पे, जिसका नाम है पड़ोसी। और पड़ोसी के बारे में हम लोग इसलिए बात करेंगे क्योंकि पड़ोसी भाई सबके पास होते हैं, और किसी के अच्छे पड़ोसी होते हैं और किसी के बड़े ही मादरचोद पड़ोसी होते हैं। मेरे हिसाब से पड़ोसी दो तरह के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। अच्छे वो होते हैं जिन्हें लंड फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, क्या करने वाले हो, क्या करोगे। उनसे ना तुम्हारे भूतकाल का कोई मतलब, ना भविष्य का, ना भोसड़ी के वर्तमान का। और हरामी पड़ोसी वो जिन्हें खुद के किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस वो तुम्हारे गांड का तिल देखने में पड़े रहते हैं। भले ही उनके खुद के लड़के एक दूसरे की गांड मार रहे हो कोने में खड़े होकर, उन्हें छांट कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस तुमसे मतलब रहता है। कि बहनचोद ऐसे पड़ोसी जो होते हैं ना, उनके पेट में झाट कोई बात नहीं रुकती। वो इतने से बात को इतना बना के तुम्हारी गांड में पेल देते हैं। और अगर तुम लोगों को मेरे बात पे भरोसा ना हो ना, बहनचोद किसी दिन जाना मार्केट में और एक कोक के बोतल में पेपर लपेट के और पी लेना बहनचोद। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा तुम्हारा बेटा तो नशेड़ी है मादरचोद, तुम्हारा बेटा हरामी है, तुम्हारा बेटा दारूबाज है। तुम्हारे बेटे को तो मैंने 500 बार दारू पीते हुए देखा है। भले ही मादरचोद उसने तुम्हें पहली बार कोक के बोतल पे पेपर लपेट के बहनचोद पीते हुए देखा हो, मगर उनकी थिंकिंग मादरचोद है ना। उन्हें झट फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो लगेगा तुम दुनिया के सबसे मादरचोद लौंडे हो। उनका लौंडा भले ही भोसड़ी के ड्रग सुनता हो, उनसे झाट कोई मतलब नहीं। बस वो तुम्हारी गांड में घुस जाएंगे कि तुम्हारा लड़का बड़ा मादरचोद है। भाई साहब, शर्मा जी, तुम्हारा लौंडा बड़ा मादरचोद है। लंड मेरा पड़ोसी। और अगर तुम कहीं घूम रहे हो किसी दोस्त के साथ और इत्तेफाक से वो दोस्त लड़की है, और इत्तेफाक से तुम्हारे किसी मादरचोद पड़ोसी ने देख लिया, तो ये समझ लो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम भड़वे साबित हो जाओगे और वो भड़वी साबित हो जाएगी। बहनचोद वो बस यही बोलेंगे जाके कि तुम्हारा लड़का बर्बाद हो गया शर्मा जी, बड़ा मादरचोद लौंडा पैदा कर दिया तुमने। 4 बार मैंने उस लड़की के साथ उसे देखा है, उसका हाथ पकड़ के, सिर्फ हाथ पकड़ के घूम रहे हो भोसड़ी के। वो कहेंगे शर्मा जी आपका लौंडा बड़ा मादरचोद है, उस लड़की के हाथ में हाथ, गांड में गांड डाल के घूम रहा था। चोदी यही नहीं रुकती। अगर देखने वाले अंकल हुए तो चलो बात खत्म, वो आएंगे तुम्हारे बाप को बताएंगे, तुम्हारी गांड तुड़वा के वापस चले जाएंगे। मगर अगर वो आंटी हुए तो भोसड़ी के तुम ये समझो कि तुम्हारे मोहल्ले में तुम एक बलात्कारी पुरुष की तरह देखे जाओगे। तुम्हें बहनचोद हवस के पुजारी की तरह सब लोग ट्रीट करेंगे। कोई तुम्हें अपने घर में नहीं आने देगा, कोई तुम्हें अपने मोहल्ले में पसंद नहीं करेगा, कोई तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगा, कोई तुम्हें बलात्कारी कहेगा, कोई तुम्हें हरामी कहेगा, कोई तुम्हें लौंडियाबाज कहेगा। बहनचोद मैं कह रहा हूँ, तुम ऐसे बन जाओगे कि तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली उस लड़की के साथ घूम के। भले ही मादरचोद उस लड़की को तुम अपना दोस्त समझते हो, मगर झाट यहाँ कोई नहीं समझता। यहाँ बस यही समझेंगे कि ये लौंडा मादरचोद था, मादरचोद है और मादरचोद ही रहेगा। हमारे मोहल्ले की जो आंटी होती है ना, वो होती है डिट्टो कोरोना की तरह। उन्हें फैलना आता है, वो भी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक फैलती है वो, क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 14, 14 से मादरचोद, इसकी माँ का भोसला बहनचोद इतने लोगों को बता देंगी कि तुम्हारी गांड फट जाएगी। पूरे मोहल्ले में तुम बलात्कारी बहनचोद जिले में साबित हो जाओगे, उसके पूरे परिवार में, उसके परिवार की शादी में, चाहे जहां तुम जाओगे बहनचोद तुम्हें एक चूतिए की तरह देखा जाएगा कि ये लौंडा मादरचोद हरामी है, ये लौंडियाबाज है, ये बलात्कारी है। बहनचोद मतलब तुम्हें ऐसी बेइज्जती हो जाएगी ना तुम्हारी कि तुम जिंदगी भर बहनचोद तरस जाओगे उनके नजरों में अच्छे बनने के लिए। जबकि बहनचोद तुम गलत नहीं थे, मगर फिर भी भोसड़ी की उनकी सोच ऐसी है ना कि लौंडा लौंडिया के साथ घूम रहा है तो वो भोसड़ी के उसको लेकर भाग जाए क्या। अब सपोज दैट एक किसी महिला ने तुम्हें देख लिया तुम्हारे किसी लड़की दोस्त के साथ, वो जब किसी दूसरे औरत को बोलेंगी तो बोलेंगी अरे सुनती हो, शर्मा जी का लौंडा वहां एक लड़की के हाथ पकड़ के घूम रहा था, हंस हंस की बातें कर रहा था। और जब वो दूसरी औरत किसी तीसरी औरत को बोलेगी तो वो बोलेगी अरे सुनती हो, शर्मा जी का लौंडा है ना बड़ा मादरचोद है, वो वहाँ किसी लड़की के, वो वहाँ एक लड़की के साथ घूम रहा था, कमर में हाथ डालकर बड़े प्यार से बात कर रहा था, लगता है कुछ उल्टा सीधा सिस्टम है। और जब दूसरी तीसरी को बोलेगी अरे तुमने सुना क्या, शर्मा जी का लौंडा वो बड़ा मादरचोद है छोटा वाला, वो वहाँ एक लड़की के साथ घूम रहा था और मैंने देखा वो जगह जगह हाथ लगा रहा था लड़की के, और वो बड़ा ही मादरचोद है, उसको अपने मोहल्ले गली में ना आने देना, अपने घर में ना आने देना, बहन बेटियां सेफ नहीं है। तीसरी चौथे को बोलेगी तब तो बहनचोद पता नहीं क्या प्रकट होगा।
चौथी को क्या बोलेगी, अरे सुन रहे हो शर्मा जी का जो लौंडा है ना वो बड़ा ही मादरचोद है, मैंने वहां देखा अपनी आंखों से, वो एक लड़की को किस कर रहा था फरी जवार में, पब्लिक प्लेस में किस कर रहा था। सोचो कितने हरामी लौंडे हो गए हैं आजकल मोहल्ले में। इस तरह लौंडे हमारे मोहल्ले में रहते हैं। इस तरह लौंडों को तो मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। तुम कंफ्यूजन में मर जाओगे कि बात हाथ से होठों तक का पहुंच गई, क्योंकि झाट वो आंटियां हैं वो इसी तरह बात फैलाती हैं और बोलेंगी ऐसे कि मैंने खुद देखा है। आई लैंड मेरा देखा है बहन चोद भोसड़ी कि तुम पता नहीं एक अच्छे लौंडे से चुम्बन दास को साबित कर दिए जाओगे, तुम्हें छांट पता नहीं चलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मोहल्ले वालों से दूर रहो, क्योंकि मादर चोद कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ मादर चोद भी होते हैं। तो मादर चोदों से दूर रहो, अच्छे इंसानों के पास रहो। इतना ही गाइस, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली बार किसी नई टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हो तो अपना गाड़ पटक दो चैनल के सब्सक्राइब बटन के ऊपर, बट सब्सक्राइब कर देना भाई बस। लव यू गाइस, बाय।